दूसरे सूबों की तकरीबन 95% सीड की ज़रूरियात पंजाब की कंपनियां करती हैं। सीड कंपनियों को परेशानी का सामना है, किसान तक बर वक्त सीड नहीं पहुंचाया जा रहा। बिजाई में अगर एक दिन का फ़र्क अब शुरू हो गया तो ये 20 से 1 मन फ़ी एकड़ पैदावार में पर डे के हिसाब से कमी आनी शुरू हो जानी है। जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में गंदम के हवाले से तो ख़बरें आप सुनते भी रहे, चीज़ें भी देखते रहे, लेकिन अब जो गंदम के बहरान के साथ एक बड़ी चीज़ सामने आई है वो गंदम के सीड की बात आई है सामने, जहाँ पर वीट क्राइसिस साल से सूबे में मुख्तलिफ हवालों से हम देखते हैं। अब सीड का एक ऐसा क्राइसिस हुआ है जिसने इस दफ़ा सीड कंपनियों को परेशान किया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो नेक्स्ट क्रॉप आ रही है उसके लिए फार्मर को भी परेशान कर दिया है। सीड की सप्लाई में बैन सूबाई नकल व हरकत पर पाबंदी की वजह से जो अनअनाउंस्ड है, अनाउंस नहीं है, उसकी वजह सीड कंपनियों को परेशानी का सामना है, किसान तक बर वक्त सीड नहीं पहुंचाया जा रहा, और जो सीड की प्रोडक्शन है वो कंपनीज़ के अंदर है। इस पे पर एकड़ यील्ड पे क्या असर पड़ेगा अगर इसकी सोइंग लेट हुई, इस हवाले से आज सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों के साथ मिलकर एक प्रेस मीट किया, जिसमें बताया गया कि इस सीड की पाबंदी से और बैन सूबाई जो नकल व हरकत है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन बर वक्त ना होने से पाकिस्तान में गंदम की पैदावार कितनी इफ़ेक्ट होगी, उनसे बात करते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन राणा सलमान साहब हैं और साथ साथ उनके साथ फार्मर चेयरमैन भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी राणा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ जो है वो इस वक्त गंदम की बिजाई का जो है वो ज़ोर शोर पे है मौसम, लेकिन जैसे हुकूमत पंजाब ने कोई बाकायदा तौर पे कोई पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, लेकिन उसके बावजूद फूड डिपार्टमेंट जो है और दूसरे डिपार्टमेंट जिसमें पुलिस लाजमी बात है उसके साथ है, तो उन्होंने सीड की मूवमेंट पे पाबंदी लगाई हुई है, वो दूसरे सूबों को सीड नहीं जाने देते। जबकि पंजाब की जितनी भी सीड कंपनियां हैं वो आज से नहीं गुज़श्ता कई अदवार से जो है वो पूरे मुल्क की सीड की ज़रूरियात यहीं से पूरी की जाती है, और ख़ास तौर पे दूसरे सूबों की तकरीबन 95% सीड की ज़रूरियात पंजाब की कंपनियां करती हैं। और अगर इस वक्त बर वक्त अभी सीड का मौसम शुरू है बुवाई का, और अगर अभी हम टाइम पे सीड की सप्लाई ना जारी रखी तो जिस तरह अभी भी गंदम का बहरान है, तो आने वाले दौर में इससे भी बहुत बड़ा एक बहरान आने का अंदेशा है। इसलिए हमारी गुजारिश है काम बाला से कि इसको फौरी तौर पे इस मसले को टेकअप करके और इसको रिज़ॉल्व किया जाए। अब राणा साहब ये बताएं कि आपने इस हवाले से किन किन हुकाम से मुलाकात की और क्या क्या मुतालबा? सर जी, इसके लिए हमने जो है, चूँकि इसमें मेनली फूड डिपार्टमेंट का किरदार है जो हमें रोकने में है, उसके लिए हमने सेक्रेटरी फूड और डीजी फूड से बाकायदा मीटिंग्स की, जिसमें हमें यकीन दिलाया गया कि हम आपकी कोई मूवमेंट को नहीं रोकते और आपको इजाज़त देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर कमल दरामद ना हुआ। उसके अलावा हमने खतूत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को भी इरसाल किए, प्रेसिडेंट साहब को भी किए, सबको किए, लेकिन उसका कोई हमें जवाब मौसूल नहीं है। ठीक। चेयरमैन सीड एसोसिएशन राणा सलमान का ये कहना है कि अनाउंस्ड बैन नहीं है, बैन सूबाई ट्रांसपोर्टेशन जो वीट की है और सीड उस पर, लेकिन तमाम महकमे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट जो सूबों के वहाँ पर किसी भी किस्म के सीड को क्रॉस नहीं करने दे रहे। सीड एसोसिएशन के फार्मर चेयरमैन चौधरी बिलाल भी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में सीड कंपनियों की पैदावार कितनी है और सालाना कितने सीड की ज़रूरत होती है, और सीड की प्रोडक्शन तो होगी बर वक्त, लेकिन सप्लाई बर वक्त ना होने से आगे पैदावार किस तरह मुतासिर होगी। जी चौधरी बिलाल। बहुत मेहरबानी जी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन को 12.5 लाख 13 लाख मेट्रिक टन है। ऑलरेडी हम उसका 48% प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरे मुल्क की कंपनियाँ मिल के वो तकरीबन 48% बनता है। तो इस 48% जो है ये तकरीबन 5,52,000 मेट्रिक टन बनता है, और इसमें से जो 5,16,000 मेट्रिक टन है वो पंजाब में जो कंपनी बेस करती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। और पंजाब में चूँकि होम सीड सेव करते हैं लोग, वो ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल पंजाब में 18 से 20% है, और जो दूसरे सूबे हैं वो तकरीबन 90% से ऊपर सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं। और
वो इसलिए ही हमारी ये हुकूमत से अपील है कि इस सीड को जाने दें, क्योंकि बिजाई में अगर एक दिन का फ़र्क अब शुरू हो गया तो ये 20 से 1 मन फ़ी एकड़ पैदावार में पर डे के हिसाब से कमी आनी शुरू हो जानी है। दूसरा ये है कि अगर सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करता है एक फार्मर और एक आम सीड इस्तेमाल करता है, उसमें 30-35% का यील्ड में फ़र्क आता है। तो जो लोग सूबा सिंध से तल्लक़ रखते हैं, तकरीबन जो बलूचिस्तान से हैं या KPK से हैं, वो इनपुट्स में से सबसे पहले वो सीड ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उसकी अहमियत को समझते हैं, वो सबसे पहले सीड ख़रीदते हैं। तो जो हमारी जो इन सूबों तीनों की रिक्वायरमेंट है वो पंजाब से पूरी की जाती है। तो अगर हम ये ओवरऑल हमारे मुल्क का नुकसान है, अगर हम अपने मुल्क को की पैदावार गंदम की बेहतर लेना चाहते हैं तो हमें फौरी तौर पे ये पाबंदी या ये सीना जोरी जो है ना, ये ख़त्म करनी चाहिए और सीड दूसरे सूबों को जाने दिया जाए, ताकि हम अगली गंदम की पैदावार की फसल अच्छी ले सकें और हम इंपोर्ट से बच सकें। और ये हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। जी, सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारों ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारों के साथ बैठ के जो मैसेज दिया, जो रिक्वेस्ट की, वो ये है कि जो मुख्तलिफ़ इदारे गवर्नमेंट के हैं पंजाब के ख़ास तौर पर, वो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पे सीड को जाने दें। गंदम को बेशक रोका जाए, लेकिन सीड एक डिफरेंट चीज़ है। सीड की बैन सूबाई ट्रांसपोर्टेशन बर वक्त ना होने से, पर एकड़ यील्ड में एक दिन बुआई लेट होने से 20 kg से 1 मन तक की जो है वो कमी होती है। इस तरह अगर सीड बर वक्त किसान तक ना पहुंचा तो मुल्क में गंदम की पैदावार मुतासिर होगी और गंदम की इंपोर्ट पर फिर भारी ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा।